दोस्तों, आज हम आप सबके लिए एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया लेकर के आए हैं, जो कि बहुत ही प्रॉफिट वाला बिजनेस है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि पेपर कप मशीन के बारे में आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को। पेपर कप मशीन चल भी रहा है, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि इसमें कितना प्रॉफिट है और कितना हम इसमें काम कर सकते हैं, इसके लिए हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम इस बिज़नेस को 10 भाग में डिवाइड किए हैं। आज हम उन 10 भाग में आपको बताएंगे कि कितना इस बिज़नेस में प्रॉफिट है और कितना लॉस है, और आप खुद भी वीडियो देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना इसमें प्रॉफिट है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वीडियो आपको देखना है। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं व्हाट्सएप पे और वीडियो पे भी, सर आप हमें कॉफ़ी कप के बारे में बताएं, जिससे कि हम पेपर प्लेट का तो कर ही रहे हैं, साथ में कॉफ़ी कप का भी करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत लोगों के पास में अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा है, सरकार की तरफ से लोन भी मिल रहा है, तो वो अपना धंधा अच्छे से कर सकते हैं। तो इसलिए आज हम लेकर के आए हैं बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस, जो कि पेपर कप बिजनेस आइडिया है। तो इस वीडियो को आप लास्ट से ज़रूर देखें, ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि क्या क्या इसमें प्रोसेस है और कैसे इस बिज़नेस को आपको करना है। तो दोस्तों, पहला जो पॉइंट है वो है जगह, कि अगर हम इस बिज़नेस को करते हैं तो हमें मशीन लगाने के लिए कितना जगह की ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरा जो है वो है बिजली, इस बिज़नेस को करने के लिए हमें कितना बिजली की आवश्यकता पड़ेगी। तीसरा है कि मशीन का कीमत, कि ये मशीन कितने का आता है, इस मशीन के लिए हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। चौथा है प्रोडक्शन, कि इस मशीन से हम कितना पीस बना सकते हैं पर घंटा, एक दिन में, एक मिनट में। पाँचवा है टेक्नीशियन, कि इस मशीन को लगाते हैं तो टेक्नीशियन कहाँ से आएगा, कैसे हमारा काम होगा और कौन हमें सपोर्ट करेगा। तो ये पांचवा पॉइंट हम टेक्नीशियन का क्लियर करेंगे। अब छठा जो है मशीन की गारंटी, कि मशीन की गारंटी क्या होगी। सातवां है मार्केट कैसे करें, क्योंकि कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसके लिए मार्केट बहुत ज़रूरी है, तो वो क्लियर करेंगे। आठवां है रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल इसका कितने रुपए केजी आ रहा है, क्योंकि रॉ मटेरियल के केजी पता चलेगा जब भी आप कैलकुलेशन कर पाओगे। नौवां है लाइसेंस, इस बिज़नेस को करने के लिए हमें कौन कौन से लाइसेंस लेने पड़ेंगे। और 10वां बहुत ही अहम मुद्दा है, जो कि है प्रॉफिट, क्योंकि कोई भी बिज़नेस करता है तो प्रॉफिट के लिए करता है, तो उसको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस बिज़नेस में हमें प्रॉफिट कितना है। क्योंकि इस बिज़नेस को अगर हम करते हैं तो ये सारी बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको काम करने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सुनील और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेपर प्लेट के अलावा पेपर कप मशीन की, कि कैसे हम पेपर कप का बिजनेस करें। क्योंकि बहुत लोगों का मेरे पास में कमेंट्स आना स्टार्ट हो गया है, व्हाट्सएप पे लिखने लोग लगे हैं कि सर हम पेपर प्लेट का तो बिजनेस कर रहे हैं और सक्सेस भी हो गए हैं, अच्छा खासा मेरा मार्केट भी है, अब हम चाहते हैं कि पेपर कप मशीन लगाने के लिए। हालांकि ये मेरा ही प्लानिंग चल रहा है, लेकिन अभी हम इसको ओपन नहीं किए हैं, लेकिन इसके लिए हम भी सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं तो पहले उसका स्टडी करते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। तो स्टडी मेरा पूरा हो चुका है कि कितना इसमें प्रॉफिट है, कितना इसमें लॉस है, क्या इस काम को करने के लिए हमें कौन सा लाइसेंस लेना पड़ेगा और कैसे कैसे, ये सारी बातों का आज हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत लोगों का ये शिकायत जो मेरे पास आ रहा था, कहा जाए तो शिकायत नहीं है, ये कंप्लेन है कि आप हमें इसके बारे में नॉलेज दें, इसके बारे में आप हमें जानकारी दें, ताकि हम इस बिजनेस को भी करके और अपने धंधे को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि कोई भी बिजनेस करता है तो उसका सोच होता है कि हमें इसको आगे तक ले जाना है, ऊपर ले जाना है, हमें उतना आगे बढ़ना कि ताकि हमें कोई देखने के लिए, उसे हमें देखने के लिए सर उठा के देखना पड़े, झुका के नहीं। क्योंकि बहुत लोग ऐसा होता है कि आजकल के जो थोड़ा सा पैसा कमा लेता है ना, उस बंदे से मिलने के लिए, बात करने के लोगों को बहुत सोचना पड़ता है और उसका अहमियत कुछ और हो जाता है। तो आप भी ऐसा बनना चाहते हैं तो इन वीडियो को लास्ट तक देखें, कैसे आपको इस काम को करना है। क्योंकि जो कमेंट्स कर रहे थे, जो व्हाट्सएप कर रहे थे, वो तो देखेंगे, साथ में जो नए लोग हैं वो भी देखें। और अगर यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। साथ ही मेरा एक और चैनल है तन्नू इंटरप्राइज का, जो पेपर प्लेट बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए तन्नू इंटरप्राइज पे जाकर के वो चेक कर सकते हैं। उनके मतलब कि बहुत सारे वीडियो हम उस पर अपलोड कर रहे हैं,
अभी टॉप 10 वीडियो देने वाले, जिसमें से 2-3 वीडियो हम डाल चुके हैं, अभी 6-7 वीडियो और उस पर डालना है, जो कि आप लोग के मतलब का है। और आप लोग उस तरह का वीडियो देखने के लिए बहुत लोगों से पूछते हैं, बहुत लोगों से जाके मिलते हैं कि आप हमें बताएं कि 1 केजी में कितना माल निकलेगा पेपर प्लेट वाले में। तो ये आप सब आपको मिलेगा तन्नू इंटरप्राइज के चैनल पे। आप उसको सब्सक्राइब नहीं किए तो वो भी सब्सक्राइब कर लें, और जा करके आप देख सकते हैं कि 1 केजी माल में कितना पीस निकलता है, जितना भी आइटम है सबका उस पर दिया हुआ है। तो चलिए हम वीडियो को दोस्तों, वीडियो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन ध्यान से देखिएगा, आपकी मतलब का है, क्योंकि आपके मतलब के लिए हम इतना देर जब खड़ा होके आपको बता सकते हैं गर्मी में पंखे उंखे बंद करके, तो आप अपने मतलब के लिए देख तो सकते हैं। और अगर ये वीडियो देख के अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक के लिए ही हम वीडियो बनाते हैं। तो पहला इस वीडियो में जो पॉइंट है वो है जगह की बात, कि इस मशीन को लगाने के लिए हमें कितना जगह होना चाहिए। तो हम आपको मशीन की लंबाई, चौड़ाई और हाइट बता देते हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना आपको जगह लगेगा इस बिजनेस को करने के लिए। तो इस मशीन की जो लंबाई होती है वो 9 फीट लंबाई होती है, 4.5 फीट चौड़ाई होती है और 5 फीट ऊंचाई होती है। ये इसकी मशीन की लंबाई चौड़ाई है। अगर आप इसकी जगह की बात करें तो आपको ये 15 बाई 15 के कमरे में भी आपको ये लग जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको 2 कमरा लेना होगा कम से कम, क्योंकि एक में तो आप मशीन लगाओगे और एक में आपको बना बनाया माल जो है उसमें स्टॉक करना होगा। तो इसलिए उसके लिए आपको 2 कमरे की आवश्यकता पड़ेगी। 15 बाई 15 का कमरा होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी मशीनें हैं, इसके लिए थोड़ा सा बड़ा रूम होना चाहिए। ये हो गया जगह के बात। अब हम बात करते हैं बिजली की, कि इस मशीन को अगर हम चलाते हैं तो हमें कितने किलोवाट का मीटर लगवाना होगा, कौन सा मीटर लगवाना होगा, और कितना बिजली ये घंटे का लगता है और कितना इसका रनिंग बिजली है। क्योंकि इस मशीन को अगर आप लगाते हैं तो ये मशीन जो है स्टार्टिंग जो इसमें बिजली लगती है वो 4.5 यूनिट लगती है। स्टार्टिंग का जो है 4.5 यूनिट से मशीन स्टार्ट होता है, और जो रनिंग पॉइंट होता है वो 3.5 यूनिट पर घंटे का होता है। यानी कि अगर यदि आप इस बिजनेस को करते हैं तो आपको 5 kW वाट का बिजली का जो मीटर होता है वो आपको लगवाना होगा, और वो कमर्शियल लगवाना होगा। क्योंकि इस बिजनेस के लिए चाहे सिंगल फेस लें या 3 फेस, दोनों पे चलेगा ये मशीन, लेकिन वही है कि 5 kV का आपको 5 किलोवाट का बिजली इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी। 4.5 यूनिट से ये मशीन स्टार्ट होता है, और जो रनिंग पॉइंट होता है तो वो आपको 3.5 यूनिट पर घंटा चलने वाला है। तो आपको बिजली का भी समझ में आ गया होगा कि बिजली हमें कौन सा लेना, कितना लेना होगा, कितने किलोवाट का लेना होगा, जगह कितना होगा। तीसरा जो है वो है हमारा इन्वेस्टमेंट, कि इस बिजनेस को करते हैं तो हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कितना पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों हम आपको क्लियरली बता दें कि इस मशीन को लगाना उतना आसान नहीं है जितना लोग सोचते हैं, समझते हैं। क्योंकि ये वीडियो हम बना के दे रहे हैं इसलिए कि बहुत लोगों के पास है पैसा, या लोन वगैरह करके वो लगाते हैं, इसलिए उनको हम डिटेल में बता दे रहे हैं। इस बिजनेस को करने के लिए आपको कम से कम तो 7 लाख रुपए का सिर्फ मशीन ही आएगा। उसमें एक डाई लग के मिलेगा आपको, कोई सा भी साइज का आप ले लो, एक डाई आपको लग के मिलेगा जो कि 7 लाख का पड़ेगा। और उसका पर डाई का कॉस्ट जो होता है 40 से 50 हजार रुपये होता है। अगर इसके अलावा आप और भी डाई परचेस करते हैं, जैसे बहुत तरह का मार्केट में कप ग्लास चल रहे हैं, 50 ml का भी है, 60 ml का भी है, 70-80 ml का भी है, 100 ml का भी है, 200, 250, 300 ml तक जो कि गिलास मार्केट में कंटिन्यू चल रहे हैं। तो जितना ml का आपको गिलास लेना होगा उतना ml का आपको डाई भी लेना होगा। उतना ml का डाई लेते हैं तो पर डाई पे आपको जो कॉस्ट पड़ेगा 40,000 से 50,000 के बीच आपका कॉस्ट आएगा। उसके बाद अगर आप मशीनें भी परचेस करते हैं तो जहां से मशीन आप परचेस कर रहे हैं वहां से लेकर के आपके घर तक का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा मशीन का वो भी आपको देना होगा, प्लस जो उसका GST होगा 18% मशीन का वो भी आपको देना होगा। 7 लाख की मशीनें हैं तो उस हिसाब से 18% GST होता है, वो आपको मशीन में अलग से देना होगा। यानी कि 7 लाख का मशीन है तो आपका ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो गया और GST वगैरह हो गया, ये सब मिला करके आपको कम से कम 10 लाख रुपए खर्च पड़ने वाला है। उसके बाद कम से कम तो 1 लाख का आपको रॉ मटेरियल लेना है, यानी 11 लाख रुपए में आपका ये काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। 10 से 11 लाख के बीच में आपका ये मशीनें आपके घर तक पहुंच जाएगा। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट की बात। अब हम बात करते हैं गारंटी की, कि इस मशीन को हम लगाते तो हमें गारंटी कितने दिन का मिलेगा।
तो ये एक चीज क्लियर बता दें कि इस मशीन में हो या पेपर प्लेट की मशीन में हो, सिर्फ मोटर की ही गारंटी होती है। 1 साल का मोटर की गारंटी मिलेगा। कंपनी, जिस कंपनी का आप मोटर लेना चाहें आप ले सकते हैं। गोदरेज का ले, क्रम्पटन का ले, कोई सा भी कंपनी का आप लेना चाहें ले। 1 साल वारंटी का गारंटी नहीं मिलता, वारंटी मिलता है। जो आपके नजदीक यहाँ भी उस कंपनी का होगा, जैसे अगर आप गोदरेज का या आप क्रम्पटन का लिए, जो आसपास में गोदरेज क्रम्पटन का सर्विस सेंटर होगा, वहां पे जाकर के आप सर्विस करवा सकते। कंपनी वाले या मशीन वाले मोटर की गारंटी नहीं लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका जो टेक्नीशियन होगा वो कहाँ से लाएंगे। तो जो भी इस मशीन को आपको देगा, जहां से मशीन परचेस करते हैं वहां से आप टेक्नीशियन जाएगा, तो जा करके आपके यहाँ 2 दिन रह के आपको सारा बता देगा कि कैसे हमें इस मशीन को करना है, कैसे इस मशीन को चलाना है और कैसे इस मशीन में हमें डाई सेट करना है। ये सारा चीजें बताएगा। लेकिन उस पर भी एक प्लस पॉइंट वाली बात है। प्लस पॉइंट वाली बात ये है, अगर मैं आप जाता है तो उसका चार्ज आपको नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका रहना आने जाने का ट्रैवल जो होगा, भाड़ा, वो आपको होगा। वो आपको मिस्त्री को ही देगा। जो मिस्त्री का आप जहां से भी आप मशीन लेते हैं तो वहां तक आप मिस्त्री जाता है तो आपको मिस्त्री को आने जाने का किराया, रहने का व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था वो आपको करवाना होगा। गारंटी नहीं मिलता, वारंटी मिलता है। जो आपके नजदीक यहाँ भी उस कंपनी का होगा, जैसे अगर आप गोदरेज का या आप क्रम्पटन का लिए, जो अब हम बात करते हैं कि इस बिजनेस को करने के लिए हमें मार्केट कैसे करना है। तो एक वीडियो हम पहले भी डाले थे कि अगर यदि आप पेपर कप का बिजनेस करना चाहते हैं तो पहले आप पेपर प्लेट का बिजनेस करें, उससे आप पहले मार्केट बनाएं, उसके बाद इस बिजनेस को स्टार्ट करें। क्योंकि मार्केट बनाना बहुत टफ होता है और ये मशीन लगा के अगर कोई बंदा चाहे कि हम मार्केट कर लें तो तुरंत नहीं हो पाएगा। और जो लोग भी ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो उनको मार्केट भी ज़्यादा होना चाहिए। तो इसलिए पहले अगर आप कप पेपर प्लेट मशीन लगा रखे हैं, उससे आपका मार्केट बना हुआ है, तो आप जब ये मशीन लगाते हैं तो उसी कस्टमर के पास आप फोन कर लेंगे, उसी कस्टमर के पास आप चले जाएंगे, उसको जाके आप बताएंगे तो आपका मार्केट ये जल्दी बन जाएगा। और जल्दी बनने से आपका ये जो 10-12 लाख रुपये आप लगाए हो वो आपका रिकवरिंग जल्दी हो जाएगा। तो मार्केट करने का सही तरीका यही है कि इस बिजनेस करने से पहले आपको पेपर प्लेट का बिजनेस करना है और उसमें मार्केट बनाना है और फिर उसी मार्केट में इस माल को आपको सेल करना है। तो ये होता है मार्केटिंग का प्रोसेसिंग। अब हम बात करते हैं कि इस मशीन को अगर हम लगाते हैं तो हमें मिनट का या घंटे का कितना प्रोडक्शन होगा। तो प्रोडक्शन की बात करें तो इस मशीन का प्रोडक्शन 1 मिनट में 70 पीस का होता है। 70 से 75 पीस आपका 1 मिनट में होगा। तो अगर 70 पीस का भी लेके चलिए तो आप मानिए कि 1 मिनट में 70 पीस है तो घंटे का कितना प्रोडक्शन होगा। घंटे का जो आपको है कम से कम 4200 पीस जो है आपका प्रोडक्शन होगा ये। और 1 घंटे का 4200 प्रोडक्शन होता है। तो अगर 10 घंटे चलाते हैं तो आपको 42,000 प्रोडक्शन हो जाएगा। यानी कि 40 से 50,000 पीस आप पर डे का इससे 10 घंटे में निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि लाइसेंस का, कि इस बिजनेस को करने के लिए हमें लाइसेंस कौन कौन सा लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जरूरी है लाइसेंस। क्योंकि अगर आप 10 लाख 12 लाख लगा रहे हैं तो आपको लाइसेंस लेना बहुत जरूरी है। इस बिजनेस को करने के लिए अगर जब भी आप ये मशीन लेते हैं तो आपको जीएसटी देना ही होगा। जीएसटी आपको लगेगा ही और आपको भी जीएसटी लेना होगा, क्योंकि जो भी आपका माल मटेरियल आएगा वो जीएसटी पे ही आएगा। जीएसटी लेते हैं तो आपका भी उसमें प्रॉफिट होता है। जीएसटी पे मान लोगे, जीएसटी पे आप माल आगे दोगे तो आपको ये प्रॉफिट होगा कि कस्टमर भी बन जाएगा बढ़िया और कोई भी आपके पास शिकायत नहीं होगा। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए आप बड़ा काम करते हैं, 10-12 लाख लगाते हैं, तो बहुत लोगों को नज़र में भी आ जाते हैं कि भाई इतना बड़ा काम कर लिया है। तो उसके लिए अगर आपके पास जीएसटी होगा तो कल को कोई अगर आपके पास आता भी है तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। आप उसको जीएसटी दिखा सकते हैं और कोई आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। वैसे अगर आप नहीं भी लेना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक आधार उद्यम बना लेंगे, रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो उससे भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन जीएसटी हमारे यहाँ से बहुत जरूरी है लेना, क्योंकि अगर इस काम को करना है तो हमें लंबे समय के लिए करना है। ये नहीं है ना कि आज लगाएं कल बंद कर दिए। तो इसलिए लाइसेंस के तौर पे जीएसटी और आधार उद्यम रजिस्ट्रेशन आपको करवाना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं इसका रॉ मटेरियल का, कि रॉ मटेरियल इसका कितने रुपए केजी चल रहा है। और हमें इसमें 2 तरह का रॉ मटेरियल होता है, एक टॉप एक बॉटम। एक जो होता है जो गिलास बनता है और एक जो रॉ मटेरियल होता है वो उसका नीचे से पेंदा लगता है, जो नीचे का पेना होता है गिलास कप का वो होता है। तो ये आपको रॉ मटेरियल जो है अभी के डेट में
110 रुपये केजी जो है वो टॉप चल रहा है। जो गिलास का राउंड बनता है, जो गिलास इस तरफ का होता है राउंड शेप में, वो है आपको 110 रुपये केजी। और जो गिलास में नीचे से जो पेंदा लगता है, गोल सा जो होता है, वो आपको लगता है 100 रुपये केजी। और अगर यदि आपका 1 केजी आपको लग रहा है गिलास वाला मटेरियल, तो गिलास का जो ढक्कन होता है वो आपको 250 ग्राम लगेगा, क्योंकि 25% जो है वो आपको ढक्कन लगता है और 75% आपका वो लगता है। यानी कि अगर 100 केजी आप माल ले रहे हैं तो 100 केजी आप गिलास का माल लेंगे तो 25 केजी आपको उसका ढक्कन का माल लेना होगा। रेट भी बता ही दिए कि 110 रुपये और 105 रुपये केजी चल रहा है दोनों। इसकी आप कैलकुलेशन करके आप रॉ मटेरियल भी ला सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट के समझने के लिए हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे विस्तार से, कि ताकि आपको समझ जाए, क्योंकि कोई भी बंदा इस काम को करता है तो उसको सबसे बहुत जरूरी है जो कि प्रॉफिट है, क्योंकि प्रॉफिट नजर आएगा तभी कोई 10 लाख 12 लाख लगाएगा। और रियल क्या है हम वो आपको बताएंगे कि प्रॉफिट कितना होता है। पहले आप समझ लें, देख लें, उसके बाद इस बिजनेस में पढ़े। तो दोस्तों, प्रॉफिट देखने के लिए आपको पहले ये जानना होगा कि इसकी रॉ मटेरियल का कितने रुपए केजी है। तो इससे पीछे हम आपको बताएं कि रॉ मटेरियल अभी 110 रुपये और 105 रुपये केजी है। जो इसका जो टॉप है, जो गिलास राउंड हो रहा है, ये आपको मिल जाएगा 110 रुपये केजी। और जो इसके नीचे जो ढक्कन लगता है वो है 105 रुपये केजी। तो अगर यदि हम 100 केजी माल लेते हैं गिलास का, तो उसका जो ढक्कन है वो 25 केजी लेना होगा। तो यानी कि 100 केजी वो और 25 केजी, यानी 25% जो है वो ढक्कन लगता है। तो 1 केजी माल के लिए हमें, अगर 1 केजी हम गिलास लेते हैं तो ढक्कन जो है वो 250 ग्राम लेना होगा, 25%। तो हम 1 केजी का एक कॉस्ट निकालते हैं, फिर आपको 100 केजी तक हम बताएंगे। तो 1 केजी माल जो हुआ, टॉप का रेट जो हो गया वो आपको 110 रुपये हो गया। और 250 ग्राम जो उसका बॉटम हुआ, जो ढक्कन होता है नीचे वाला, उसका हो जाता है 26 रुपये कुछ पैसा। तो ये दोनों का कैलकुलेशन करते हैं तो 136 रुपये 25 पैसा 1 केजी माल का मेरा रॉ मटेरियल का होता है। और उस 1 केजी माल में हमारा जो पीस है वो निकलता है 1000। 50 ml वाली कप की हम बात करें तो वो 1000 पीस निकलता है। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे कि 136 रुपये 25 पैसा का मटेरियल में मेरा 1 पीस कितने रुपए का पड़ा। तो इसका 1 पीस का कॉस्ट जो आता है मेरा 13.5 पैसा, यानी राउंड फिगर में हम चलते हैं तो 14 पैसे का मेरा 1 पीस पड़ता है। अब हम इस पे लेबर कॉस्ट जोड़ेंगे कि लेबर कॉस्ट क्या है, उसके बाद फिर हम निकालेंगे कि अपना प्रॉफिट क्या होगा। तो इसमें जो है लेबर अपना 2 लगेगा, एक जो मशीन चलाएगा और एक जो पैकिंग करेगा। वैसे अगर यदि आप एक्सपर्ट बंदे होंगे, आप खुद रहेंगे, तो 1 लेबर से भी काम चल जाएगा। तो अगर यदि 2 लेबर भी है तो 2 लेबर का कॉस्ट, और जो हमारा पन्नी जिसमें माल पैक होगा उसका कॉस्ट, और जिस कार्टन में, जिस बॉक्स में ये वाला जो पैक होगा वो उसका कॉस्ट, और जो बिजली होता है उसका कॉस्ट, ये सब मिला के आपका पीस पे 4 पैसे का कॉस्ट पड़ जाता है। तो 14 पैसे का पीस हुआ और 4 पैसा मेरा जो लेबर कॉस्ट हो गया वो हो गया, यानी कि ये 1 पीस आपको 18 पैसे में रेडी हुआ। अब 18 पैसे में रेडी हुआ तो ये जो आपका पीस है, मार्केट वैल्यू जो है वो 22-23 पैसे का 1 पीस जाता है। तो हम 23 पैसे का ही लेके चलते हैं कि 23 पैसा अगर 1 पीस का है तो हमारा 100 पीस कितने पैसे का, कितने रुपए का जाएगा। तो ये 23 पैसे के हिसाब से 100 पीस का 23 रुपये होता है, यानी कि 18 रुपये का रेडी हुआ, 23 रुपये का इसका प्राइस है, सेल प्राइस। तो यानी कि आपको 100 पीस पे 5 रुपये केजी का प्रॉफिट हो गया। अब 1 घंटा में ये आपको निकालता है 4200 पीस, 1 मिनट में 70 पीस निकालता है ये। तो 1 घंटा में 4200 पीस निकालता है। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कीजिए कि 4200 में हमें 5 रुपये के हिसाब से कितना प्रॉफिट होता है घंटे का। तो 1 घंटे में 4200 पीस निकलता है। तो हमारा जो लेबर, बिजली और पैकिंग सारा कटिंग करके, सारा कट करके हमें 210 रुपये का घंटा हमें बचता है। और अगर यदि आप पर डे 10 घंटा इस मशीन को चलाते हैं तो 210 के हिसाब से 2100 रुपये आपका पर डे बचेगा, जिसमें कि आपको लेबर, बिजली सारा काट के आपका जो प्रॉफिट होगा पर डे का 2000 रुपये कहीं नहीं जाएगा। तो इस बिज़नेस को करते हैं तो आपको 2000 पर डे होगा। और इस बिज़नेस को करने के लिए
आपको हम सारा डिटेल में बता दिए कि कितना इन्वेस्टमेंट होगा। उस हिसाब से अगर आप 2000 रुपये रोज़ कमाते हैं तो कम नहीं है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।